हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टार क्लासेस में। देखिए, हम लोग जा रहे हैं आज लोग थर्ड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसको आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ाने। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि 5 गो विधि है, यानी 6 विधि होती है। पहला विधि जो है वो है विलोपन विधि, या उसी को कहते हैं लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। सेकेंड जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। थर्ड में जो है वो है तुलनात्मक विधि। फोर्थ में जो है वो है ब्रजगुणन विधि। 5 नंबर में है जिनको हम लोग कहते हैं ग्राफीय मेथड, यानी ग्राफीय विधि। यानी कहने का मतलब है कि हर साल देखा जाए तो ग्राफीय विधि 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। छठा जो है वो है अनुपातक विधि, जो कहने का मतलब है कि ये सब किसी को पता नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई अनुपातिक विधि को जल्दी पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम आपको अनुपातिक विधि पढ़ाएंगे। और कुल मिलाकर के 6 विधियां होती हैं। इसी 6 विधि को हम सबसे पहले देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। किस विधि को? विलोपन विधि को। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 1 नंबर में विलोपन विधि। विलोपन विधि, या इसी को बोलते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि। कौन सी विधि? लुप्तीकरण विधि। कौन सी विधि? लुप्तीकरण विधि। देखिए, फर्स्ट नंबर में हो गया विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो आइए सबसे पहले इसमें दो इक्वेशन दिया रहता है। मान लीजिए हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर 8x प्लस 6y बराबर, मान लीजिए दिया है 8। फिर सेकेंड जो होता है वो दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। मान लीजिए हमको मेथड दे दिया है और हमको इसको बोलेगा आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए। किस विधि से हल करने के लिए? विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से विलोपन विधि से बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे हल 8x प्लस 6y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड वाले को सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। यहाँ पर देखिएगा 8x प्लस 6y बराबर 8 है, 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर आपको दे दिया है 4। और ये इक्वेशन 1 था, और ये इक्वेशन कितना है? 2 है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक चर को बराबर करते हैं। यानी कहने का मतलब है, या तो आप x को बराबर कर लीजिए या तो आप y को बराबर कर लीजिए। दोनों में से आपको एक को बराबर करना है, यानी कि एक को लुप्त करना होता है। लुप्त करने का मतलब होता है विलोपन, यानी कहने का मतलब होता है एक को विला दो। क्या कर दो? विला दो। यानी कहने का मतलब है एक को आप कटा कर हटा दीजिएगा तो आपका y का मान निकलेगा। यदि आप y को कटा करके हटा देते हैं तो आपका x का मान निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम x को बरोबर करते हैं। तो देखिए, x को बरोबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 में कितना से गुना करेंगे कि ये 8 के बरोबर आ जाएगा। तो 4 के बरोबर कितना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ये ऊपर भी कितना है, 8। ऊपर में मान है तो 1 लिखिए, नहीं मान है तो नहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए देखिएगा, हम दोनों को गुना करेंगे तो 8x प्लस 6y बराबर 8। और इसमें क्या होगा, गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका, 8x माइनस 4 से कितना हो जाएगा, 12y बराबर 4 से कितना हो जाएगा, 16। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों तो बरोबर हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए दोनों तो प्लस में है, तो प्लस में कोई संख्या हल करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक को माइनस में करेंगे और एक को प्लस में करेंगे।
ताकि अगर चिन्ह एक दूसरे के विपरीत रहता है तो संख्या कट जाती है। क्या हो जाती है? कट जाती है। देखिए यहाँ पर चिन्ह को पलटने के लिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये किस चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 8x से 8x हम घटा दिए तो हमारा यही ना बच गया। तो 12 छः कितना हो जाएगा आपका? 18y। कितना हो जाएगा? 18y। क्योंकि देखिए पहले वाला जो चिन्ह होता है ना, चिन्ह पलटने के बाद में क्या हो जाता है? पहले वाले चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है और ये वाला चिन्ह का मतलब यानी कि अब इस चिन्ह का प्रयोग होने लगता है। तो 12 छः कितना हो जाएगा आपका? 18y। मान लीजिए ये है प्लस में, ये है प्लस में, और ये किस चीज में है? माइनस में। तो आपको हम चार चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यानी कहने का मतलब है कि एक जैसा चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा, विपरीत रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा। तो 8 में से 16 जाएगा तो 8, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लिखाता है? तो चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का लिखाता है। किसका लिखाता है? बड़ा वाला का। तो बड़ा वाला यहाँ पे देखिएगा 16 है, तो 16 के पहले क्या है? माइनस है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। आगे देखिएगा यहाँ से y का मान निकल जाएगा तो -8 बटा कितना हो जाएगा? 18। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। तो कट जाएगा 2 चौका 8 और 2 नौ कितना हो जाएगा? 18। तो y का मान कितना हो जाएगा? -4 बटा 9। अब यहाँ से लिखेंगे y बराबर -4 बटा 9 का मान, 9 का मान समीकरण। और देखिए विलोपन विधि है तो आप एक में मन है तो एक में रखिए, दो में मन है तो दो में रखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आइए समीकरण एक में रखने पर, कितना में रखने पर? एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण जो एक है, यहाँ से नीचे लिख करके बनाइएगा। यहाँ जो समीकरण हमारा एक है वो है हमारा 8x प्लस 6y बराबर 8। तो हम इसमें किसका मान डालेंगे? y का। किसका मान डालेंगे? y का। तो 8x प्लस 6 गुने y की जगह पर हमारा कितना है? -4 बटे 9। -4 बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 के कितना कटेगा? 9। 8x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 2 में 4 से गुना कीजिएगा 8, अब बटा में कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे देखिए 8x बराबर 8 बटा, नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं, इधर माइनस में है तो इधर किस चीज में चला आएगा? प्लस में। तो 8x बराबर हो जाएगा 3। अब एलसीएम लीजिएगा तो 1 के पहाड़ा में 3, 3 मात्रा में है तो 3 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 24 प्लस 3 में 1 से कीजिएगा तो 3 होगा, 3 में 1 मात्रा में होता है 8 हो गया। 8x प्लस 24 8 कितना होता है? 32 बटा 3। तो x का मान निकालने के लिए 32 बटा आप 3 लिख सकते हैं। इसका बटा में ना कुछ है तो आप 1 दे दीजिए, तो 1 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। 8 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 4 बटे 3। अतः अतः x बराबर 4 बटे 3 और y का मान जो हो जाएगा आपका यहाँ से -4 बटे 9। चलिए उतार लीजिए दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर भी हम थोड़े नए हैं। चलिए आइए देखिए, इनको समझिए और उतारिए।